अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नादिया खुर्शीद और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्टूडेंट्स, हमने पीछे दो थ्योरीज पढ़ ली हैं। एक है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और दूसरी हमने डिस्कस की थी ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस में हमने ये देखा था कि अगर हम कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम आयोनाइज करते हैं वाटर में, ठीक है, तो अगर वो H पॉजिटिव देता है तो वो एसिड कहलाता है, और अगर वो आयोनाइज होने के बाद OH नेगेटिव देता है तो वो बेस कहलाता है। नेक्स्ट हमने ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। उसमें ये था कि अगर एसिड जो है वो प्रोटॉन देता है, जो प्रोटॉन देगा तो वो एसिड है, ठीक है। एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर है। और बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है। मतलब जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है उसको हम एसिड कहेंगे और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम बेस कहेंगे। और इस थ्योरी की जो बेस है वो प्रोटॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस पे रखी गई थी। अच्छा, तो आर्हेनियस थ्योरी में जो लिमिटेशंस थी वो किसने पूरी की? ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ने पूरी की। उसको एक्सप्लेन किया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल्स को, अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी आर्हेनियस। अब इसमें भी जो कमियां रह गई, लिमिटेशंस रह गई, तो वो अब उनको कौन ओवरकम करेगा? उन शॉर्ट कमिंग्स को ल्यूइस कॉन्सेप्ट जो है वो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा। जैसा कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कुछ सब्सटेंसेस हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, BF3, ठीक है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ये जो है ये बिहेव करते हैं या तो एसिड के तौर पर या तो एसिड के बेस के तौर पर, ठीक है। जबकि इनमें ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है इन सब में कि ये प्रोटॉन डोनेट करें या प्रोटॉन गेन करें, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस की नेचर को जो है आर्हेनियस थ्योरी और ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए ल्यूइस कॉन्सेप्ट जो है इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और ये जो ल्यूइस कॉन्सेप्ट है 1923 में J.N. लेविस एक साइंटिस्ट है, उसने ये प्रपोज की थी थ्योरी। अब ये जो ल्यूइस कॉन्सेप्ट है एसिड्स एंड बेसिस का, ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी बेस किस पे रखी गई? इसकी बेस रखी गई है इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र पे। इसमें हमने क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर की ट्रांसफ़र किस तरह से होती है और क्या किस तरह से एसिड हम कहेंगे किसी को कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र से किस तरह से कुछ सब्सटेंसेस एसिड कहला रहे हैं, कुछ बेसिस कहला रहे हैं। तो अगर हम एसिड की बात करें तो उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि अ ल्यूइस एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हम अगर इनकी डेफिनेशंस को देख लें तो आप देखें ल्यूइस एसिड क्या है? ल्यूइस एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई सब्सटेंस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा? ल्यूइस एसिड कहलाएगा। और ल्यूइस बेस क्या है? ल्यूइस बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, डोनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा? ल्यूइस बेस कहलाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम रिएक्शन लिखते हैं अमोनिया का NH3। मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के साथ। बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, ठीक है। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर की हुई हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन के साथ, और इसके पास जो है एक लोन पेयर जो है वो बच जाता है। अब ये लोन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? ये लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर हम उसको कहते हैं जो कि बॉन्ड में हिस्सा, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है। तो अमोनिया के नाइट्रोजन के पास हम देख सकते हैं कि इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लोन पेयर मौजूद है।
इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 में से 3 हाइड्रोजन ने शेयर कर लिए हैं और हमारे पास इसके नाइट्रोजन के पास क्या बचा, एक लोन पेयर हमारे पास बच गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड को। ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स और पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फ्लोरीन के हम देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन्होंने किससे बॉन्ड किया हुआ है, बोरोन से। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब जो बोरोन है, ठीक है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या किए हुए हैं, उनकी शेयर किए हुए हैं किससे, फ्लोरीन से। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो है वो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी किस तरह से पूरी होगी, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 8 में से अगर 6 गए तो इसका मतलब है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 और चाहिए। ठीक है, इसके पास हैं कितने, 6 हैं, तो इसका मतलब है कि इसको कितनों की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसको नाइट्रोजन से मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र करेगा बोरोन को, तो इस दोनों के दरमियान में क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इन नाइट्रोजन और बोरोन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसने डोनेट किया है, अमोनिया के नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। और लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको क्या कहते हैं, बेस। तो इसका मतलब है कि अमोनिया यहाँ पे क्या है, बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, अमोनिया इज़ अ बेस। अब बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है और अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होता है, एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम अमोनिया की देख लेते हैं फिर से। इसका रिएक्शन हम लिखते हैं HCl के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इसने 3 हाइड्रोजन्स के साथ शेयर किए हुए हैं और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से मिलेगा, कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। और एज अ रिज़ल्ट इन दोनों के दरमियान में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन प्लस क्लोरीन नेगेटिव।
तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसने डोनेट किया है? अमोनिया के नाइट्रोजन ने। अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर गया है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है। इट मीन्स के लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के अकॉर्डिंग अमोनिया इज़ अ बेस। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब है कि लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये एक्ट कर रहा है एज एन एसिड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl की और वाटर की। मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, HCl प्लस वाटर, ओपन करके। अगर हम इसको देखें तो इसका वाटर का जो सेंट्रल एटम है वो कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। कितने लोन पेयर्स मौजूद होते हैं? 2 लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, ठीक है, और बाकी 2 जो हैं वो इसके क्या हैं? लोन पेयर्स और इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। इसने रिएक्ट किया है किसके साथ? इसका रिएक्शन हमने लिखा है HCl के साथ। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन उसे कहाँ से मिलेंगे? ऑक्सीजन से मिलेंगे, और क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा, और इनके दरमियान में क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो क्या है? हाइड्रोनियम आयन। और हमारे पास अभी भी ऑक्सीजन का एक लोन पेयर हमारे पास मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि लेविस एसिड्स कौन कौन से होते हैं। कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट, सेंट्रल एटम का जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वो हमेशा उनको क्या कहेंगे कि ये क्या है? लिविस एसिड। ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा, वो उनको हम क्या कहेंगे? कि ये लिविस एसिड हैं। और ऑक्टेट क्या होता है? कि किसी भी सब्सटेंस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने को हम कहते हैं कि उसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट उसका कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन हम लिविस एसिड हमेशा उसको कहेंगे जिसका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकेगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस भी होगी। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ डोनेट हो रहा है और एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में देखें तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहाँ पे रिडक्शन भी ज़रूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो और रिडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद ना हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होगा, उनको हमेशा हम क्या कहेंगे? कि ये क्या है? लिविस एसिड है, ठीक है। इसमें एग्जांपल हमारे पास किसकी है? बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, आयरन ट्राइक्लोराइड, ठीक है। हम इनमें देख सकते हैं कि इसका सेंट्रल एटम बोरोन है, इसका सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है, और इसका सेंट्रल एटम क्या है? आयरन है। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो बोरोन है उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस में इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, और पी में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसका, ठीक है। उसमें से इसने शेयरिंग की है 3 फ्लोरीन के साथ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। और अभी भी जो है बोरोन का जो ऑक्टेट है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसमें। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट करेगा बोरोन, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसको हमेशा क्या कहते हैं? कि ये क्या है? लिविस एसिड है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं हम। सेकेंड पॉइंट ये है
के जो सिंपल कैटाइंस होंगे हमेशा उनको लिविस एसिड्स कहेंगे, ठीक है। सिंपल कैटाइंस को हमेशा क्या कहेंगे कि वो क्या हैं, लिविस एसिड्स हैं, अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इसमें भी जो है कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि जिस तरह के सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये भी तो कैटाइंस हैं, लेकिन ये क्या है, इनको हम एसिड्स नहीं कहेंगे, क्योंकि हमेशा ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं और हमेशा डोनेट करते हैं, ठीक है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इसीलिए इनको हम लिविस एसिड नहीं कहेंगे। ये एक्सेप्शनल केस है इस पॉइंट में कि मैंने कहा कि सिंपल कैटाइंस जो है वो लिविस एसिड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें एक्सेप्शनल केस है कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो लिविस एसिड नहीं कहलाते हैं, क्योंकि हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट ही करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखते हैं कि ल्यूइस बेस क्या होती है, ठीक है। कहते हैं कि न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एटलीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज जिसमें एटलीस्ट वन पेयर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट लिखा है कि एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए उसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसमें एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं अमोनिया की, अमाइंस की, एल्कोहल्स की, एटेक्स्ट्रा, ठीक है। तो इनमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ताकि वो उस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, और डोनेट करने के रिजल्ट में हम इनको क्या कहेंगे कि ये क्या हैं, ये लिविस बेसिस हैं। अगर हम नाइट्रोजन की, अमोनिया की एग्जांपल ले लें, तो इसमें एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड्स इसके किसके साथ होते हैं, हाइड्रोजन के साथ होते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, आउटरमोस्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इसने शेयर किए हुए हाइड्रोजन के साथ, और एक इसके पास क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, डोनेट करता है और एक्ट करता है एज अ लिविस बेस, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं अमाइंस को, तो अमाइंस क्या होते हैं, RNH2। ये जो R है ये क्या होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। R क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है। अब नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाए, इसको अगर मैं ओपन करके लिख लूँ, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल आउटर मोस्ट शेल में 5, तो 2 उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, और एक उसने एक अल्काइल ग्रुप के साथ, किसी कार्बन ग्रुप के साथ जो है वो शेयर किया हुआ है, और अभी भी इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। अगर हम अल्कोहल को देख लें, तो अल्कोहल में क्या है, ठीक है, अल्कोहल में भी एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है, एक अल्काइल ग्रुप के साथ बनाया है, ठीक है। तो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है ये, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो ऑक्सीजन के पास मौजूद होते हैं, और ये इन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके क्या करता है, एक्ट करता है एज अ ल्यूइस बेस। नेक्स्ट हम इसका पॉइंट देख लेते हैं। कहते हैं कि कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी अगर होगी, ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। तो एनाइन जो होगा वो एक्ट करेगा एज अ लिविस बेस। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्लोराइड आइन हो गया, हाइड्रोक्सिल आइन हो गया, साइनाइड आइन हो गया। तो ये है कैसे एक्ट करते हैं, ये जो नेगेटिव स्पीशीज़ हैं ये एक्ट करती हैं, ये लिविस बेस के तौर पे एक्ट करती है। अब हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ, 7, ठीक है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, एक और इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, ठीक है, कोई भी एन आइन है, तो वो एक्ट करता है एज अ लिविस बेस एक्ट करता है ये। तो स्टूडेंट्स ये था लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो
जिन सब्सटेंसेस को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई आर्हेनियस थ्योरी और ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, तो उन सबको सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से लिविस कॉन्सेप्ट एसिड्स एंड बेसिस ने। तो ये आपने हमेशा ये बात याद रखनी है इसमें कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास देने के लिए भी इलेक्ट्रॉन हो, मतलब उसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है, और अगले के पास ये जो है वो कैपेबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन उसके पास लेने की जो है वो अगर हम आसान अल्फाज में समझाने के लिए कहूँ तो उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की जगह है, उसके पास स्पेस है, जगह है कि वो डेफिशिएंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को तो वो एसिड है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो वो क्या है, बेस है, और एज अ रिज़ल्ट वो क्या करेगा, बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है और नेक्स्ट जो है वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी मसला हो इस टॉपिक में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और अगर कोई भी टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।